अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं उसरार अहमद कसाना। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, धमाका-खेज़ किस्म की चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। और आज के जो प्रोग्राम है, इसमें हमने बेसिकली दोनों को मिक्स करना है। दोनों जो हमारे आजकल तो आपको पता ही है कि अमेरिका के हालात हैं, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। और पाकिस्तान में आपको पता है कि जो ये जाली हुकूमत है, इन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है और एक ऐसे बंदे को बुला के वहाँ पे सरमायाकारी करवा रहे हैं और उसकी वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें हो गई हैं, और उसकी पता नहीं कहाँ-कहाँ से मुलाकातें हुई हैं। और जनाब उसने दावे कर दिए हैं कि वो 100 के करीब जो है वो घर बनाएगा और विलास बनाएगा, और उसने कहा कि अरबों डॉलर की वो सरमायाकारी करेगा, जैसे कि पिछले 2-1 सालों में हमने देखी है, बहुत बड़े लेवल की वो सरमायाकारी करेगा। वो भी ज़रा उसका ज़रा देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है। उससे पहले पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि ये जो इनका दावा था, और सारे के जो पीआर कंपनीज़ हैं, इंक्लूडिंग जियो और दूसरे जंग वगैरह के, और साथ-साथ दूसरे अखबारात, सब मिलके ये जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि रिचर्ड ग्रैनल ने तमाम ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट कर दी हैं। और मैंने आपको दिखाया था बाकायदा उसके पेज पे जाके, और मैंने कहा था और तारीख का भी ऐलान किया था कि ये तारीख कौन-सी है जिस दिन मैं ये बात कर रहा हूँ, ताकि ये ना कहें जी कि ये कोई पुराना प्रोग्राम है उसका। तो वो आपको बताया कि उसका तिया-पांचा किया, उसको हमने डाइसेक्ट किया कि क्या सूरत-ए-हाल थी। बिल्कुल सारी की सारी ट्वीट्स वहाँ पे मौजूद हैं, और ये कोशिश कर रहे थे कि लेजिटिमेसी लेने के लिए लोगों को डिस्क्रेडिट किया जाए। तो वो ऐसी बात नहीं हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने इसको सारा कुछ कर दिया। अभी हम दूसरा जो इनका इन्वेस्टर आया है, इन्वेस्टर इन चीफ, उसका भी ज़रा थोड़ा-सा उसका भी तिया-पांचा करते हैं कि वो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है और किस तरीके से उसकी हालत है, वो भी आपको दिखाते हैं। और फिर साथ-साथ पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं पीटीआई के हवाले से, स्वाबी का जो जलसा है, मीनार पाकिस्तान का जलसा, ये सब चीज़ें कवर करते हैं। साथ-साथ जो मैंने आपको बताया कि अमेरिका के भी जो हालात हैं, उनके ऊपर भी करेंगे, और ख़ास तौर पे जो H-1B वीज़ा के ऊपर वहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है, इमिग्रेशन के मामला चल रहे हैं, बड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एआई का मामला चल रहा है, जिसने हिला के रख दिया है पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पे अमेरिका को, और $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का नुकसान जो है, वो स्टॉक मार्केट जो है, वो एक दिन में खा चुकी है। तो उसका भी ज़रा तजिया करेंगे। डीप सीक का ज़रा देखेंगे कि वो क्या कर रही है, किस तरीके से यहाँ तक वो पहुँचे हैं। टेक्निकल बातें हैं, लेकिन थोड़ी-सी आपको आसान करके बताएँगे, और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे दोस्त जनाब असद फैज़ साहब। असद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कसाना साहब? नाइस टू सी यू ऑलवेज़। जनाब आपको मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो जनाब हम भी मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं और खुश हो पिछले जाते हैं। दिनों मैं कुछ ज़रा जो कि क्लाउड सिक्योरिटी जो मेरा एरिया है, उस पे कुछ ज़रा हाँ, बिज़ी था। फिर अभी मैंने रिसेंटली अभी कल ही मैंने एक आर्टिकल लिखा था डीप सीक के ऊपर, तो आई थिंक वी शुड हाँ, टॉक हाँ। अबाउट डीप सीक डीप आल्सो। सीक अभी करते हैं। नहीं, आपका आपका हमने जो तजुर्बा है उसको ज़रूर हम इंशाल्लाह यूज़ जी करेंगे। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन सबसे पहले ज़रा थोड़ा-सा आप एज़ अ सर्जन थोड़ा-सा काम करते हैं और देखते हैं कि सर्जरी आपकी कैसी है। और वो ये है कि जो आज दावा आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, बल्कि उस मेरा मेरा ख़्याल है कि इलॉन मस्क से भी बड़ा वो इन्वेस्टर है, जो पाकिस्तान में आज इंट्रोड्यूस करवाया है, बीच के नामी बीच मैं हैरान होता हूँ कि हम लोग भी क्या है कि कैसे-कैसे लोगों को ला के तो पाकिस्तान को सिर्फ़ ये बताने की कोशिश करते हैं कि गोरी चमड़ी है, और हमने जनाब उसके साथ बड़ा काम कर दिया है और ये हुआ है। अच्छा, इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी बताते हैं, लेकिन थोड़ा-सा आप मुझे बताएँ कि ये क्या हुआ क्या है? ये कौन है? किस तरीके से हुआ है? उसको फिर आगे लेके चलते हैं। जी, मैंने इस पे कुछ रिसर्च की कल और हुँ, आज, जब हाँ, जैसे ही मुझे पता चला, ये डैलस बेस्ड है अच्छा, और ये एक बहुत ही छोटा-सा इन्वेस्टर है। इसका जो पूरा पोर्टफोलियो है ना, कसाना हाँ, साहब, आमतौर पे जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होते हैं ना, वो 20-20, 25-25, 50-50 बिलियन डॉलर के होते हैं, और हुँ, जो ज़्यादा बड़े होते हैं ना, वो हाँ, 100-100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसका जो टोटल मिला के इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी अपनी वर्थ है, इसका हुँ, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो $200 मिलियन है। हो ठीक है। सकता है पाकिस्तान में कोई अगर 278 से ज़रब दे $200 मिलियन को, तो वो ज़्यादा लगे। लेकिन इस तरह के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होते हैं, ये पॉकेट चेंज के बराबर है, ये बिल्कुल ही। हाँ, बहुत ही हाँ, छोटा-सा इनकॉन्सिक्वेंशियल है। दूसरी बात, जब इसको देखना शुरू किया तो मुझे पता चली कि मौसूफ के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। अरे! फ्रॉड के, जी, कि इन्होंने धोखे से इन्वेस्टमेंट कराई, फ्रॉड किया इन्होंने। तो अब यानी आप समझें कि अगर कोई ज़रदारी से मिल रहा है, तो कोई शरीफ आदमी तो नहीं हो सकता। तो ऐसा ही कोई फ्रॉड ही होगा। तो ये एक छोटे से आम से इन्वेस्टर को अमेरिका से उठा के ले आए हैं, जो कि बुनियादी तौर पे एक फ्रॉड है।
और उसको ला के इन्होंने अच्छा मैं आपको बताता हूँ। जी 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 मैं बताएं। खातिन हज़रात सिर्फ ये बताता चलूँ कि ये जो बात असद भाई कर रहे हैं ना कि वो फ्रॉड है, ये हम कोई अपनी ख्वाहिश का इज़हार नहीं कर रहे। ना ही हम ये आपको बता रहे हैं कि जी हमें कोई बड़ा गुस्सा है, क्यों इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, लाख-लाख लोग आए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम तो उनको जी हाँ या नो कहेंगे। लेकिन मसला ये है कि क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, वो यही चीज़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो एक आपने फ्रॉड का ज़िक्र सुना अभी असद भाई के मुँह से, वो फ्रॉड जो है वो सिर्फ ऐसे बातों में नहीं है, वो एस्टेब्लिश्ड फ्रॉड है। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे है, और वो कोर्ट में प्रूव हो चुका है। कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा है, ये मैं आपको सुना देता हूँ। ये एक साइट है जो कि कोर्ट डिसीजंस की, और ये डैलस जिस तरह अभी बता रहे थे असद भाई, कि वो डैलस की जो एक कोर्ट है उसका ये फैसला मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो यूएस लॉ है जस्टिया, ये उनकी वेबसाइट है, और उसमें ये जो आप देख रहे हैं ये पेज, ये कोर्ट ऑफ अपील्स, इन द कोर्ट ऑफ अपील्स जो है ये 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास एट डैलस, ये वो बता रहे हैं जनाब। और ये जो कोर्ट ऑफ अपील है, इसका मेमोरेंडम ओपिनियन वो बता रहे हैं कि जी क्या उनकी ओपिनियन है, और उसमें उन्होंने देखें कि बैकग्राउंड वो दे रहे हैं। बैकग्राउंड के तौर पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसमें वो क्या है। बैकग्राउंड के तौर पर वो जी क्या कहते हैं कोर्ट वाले, कि इन 2021 Becker sued Beach and High Ground for breach of contract fraudulently। ये थोड़ा सा मेरा ये जो है ना इसमें थोड़ा सा fraudulent inducement fraudulent inducement and alter ego। According to Becker's petition, Beach fraudulently induced him to lend $750,000 to fund a new venture। मतलब यह है कि उसने किसी को धोखे से इंड्यूस किया कि वो $7.5 लाख जो हैं वो एक नए वेंचर में डालने के लिए, फंड करने के लिए वो दे। द पार्टीज लेटर डॉक्यूमेंटेड द ट्रांजैक्शन, द बीच एंड बीच आस्क्ड दैट द प्रॉमिसरी नोट बी साइंड विद बाय हाई ग्राउंड, नॉट बीच। बैकर अलेज्ड, यहाँ पे बैकर जो है वो उनको बता रहे हैं कि जी ऐसा नहीं हुआ, और वो कह रहे थे कि इन्होंने प्रॉमिसरी नोट जो है वो इसको किया गया। ये टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं, इसमें हम थोड़ा सा इसमें ज्यादा डिटेल नहीं देखिए, प्रॉमिसरी नोट बेसिकली जो एक ये एक देखिए ना, दो आप जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हाँ, हाँ। जी, जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनियां होती हैं, जिस तरह गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उसकी तो आप स्टॉक ले लेते हैं ना। आपको अगर $750,000 का इन्वेस्ट करनी है माइक्रोसॉफ्ट में, तो आप जाके माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक ले लेंगे। लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो प्राइवेट एक्विटीज होती हैं, जो कि पब्लिकली ट्रेडेड नहीं होती, जिनके स्टॉक, उनका जो तरीका होता है, ये जो है, ये प्रॉमिसरी नोट्स, ये कन्वर्टेबल नोट्स, ये सारे होते हैं उसके तरीके। तो उसमें होता ये है कि आप एक ड्रॉ करते हैं नोट, उसमें कहते हैं कि भाई मैं $750,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे ये मिलेगा। ये वहां उसका जमानत हो जाती है ना, एक किस्म की जमानत हो गई। जी जी, वो बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, हाँ। तो बेसिकली जो खातून हज़रात जो मैंने शुरू में लफ्ज यूज किया वहां पे पढ़ा, वो फ्रॉडुलेंट था। फ्रॉडुलेंट का क्या मतलब है? जो फ्रॉड कर रहा था, धोखाधड़ी कर रहा था, ये वो बंदा है जिसको ये लेके गए। और दूसरी बात ये है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया, और उससे वो मुकर गया, और फिर फ्रॉड से पैसे इन्वेस्ट कराए। तो आप देखें, मुझे तो ये लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अनदर समद बॉन्ड। याद है वो समद बॉन्ड इन्वेस्ट कराए लोगों से। अब मुझे कह रहा है हम यहाँ मकान बनाएंगे, प्रॉपर्टीज बनाएंगे, लोगों से इन्वेस्ट करा के भाग जाएगा। एमिली मिस्केल जो जस्टिस हैं, जो जज हैं, ये उनका डिसीजन है, और ये मैंने आपको दिखा दिया है। दो चीजें बेसिकली इसमें जो ऑपरेटिव हैं, जो की वर्ड्स कह लें, एक तो फ्रॉडुलेंट है, दूसरा जो आपने बताया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए बी वेयर पाकिस्तान, आप जरा ध्यान रखें कि ये दोनों चीजें अगर खुदा न खास्ता ये करेगा तो फ्रॉडुलेंट भी आपने देखना है कि ये फ्रॉडुलेंट भी है, ये कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। दूसरा ये है कि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ है, और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के साथ भी कर सकता है, जाहिर है उसका ये तो यानी एक डिक्लेयर्ड ऑफेंडर है जो इस सिलसिले में पाकिस्तान गया हुआ है। अब वो पता नहीं ये मोहसिन नकवी साहब का दोस्त है या किसी और का दोस्त है, किसी ने इनको कहा है तो ये वहां पे पहुंचा है, और पाकिस्तान की जाके अब हाई जो ऑफिशियल्स हैं उनसे ये मुलाकातें कर रहे हैं। तो वॉच आउट, हम तो यही कह सकते हैं कि जी आप जरा थोड़ा सा ध्यान रखें
कि ये कि पाकिस्तान को लूट के ना खा अगर मैं आपसे कहता हूँ अगर ये ना भी होता, फर्ज करें, तो ये इतना छोटा इन्वेस्टर है, $200 मिलियन जिसका पूरा पोर्टफोलियो है, वो ऐसे तो लोग रोजाना आते हैं और रोजाना जाते हैं। आप उनको बाकायदा बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये जो राय कायम करने की कोशिश, और ये झूठ बोल रहे हैं कि ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया है। हाँ। आपके ख्याल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो आएगा वो $200 मिलियन का वो उसका पोर्टफोलियो का? अच्छा, और अभी ये बात अल्लाह का करना देखें आप, अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दौरान कर रहे थे, ये फ्रॉड कॉम के साथ कर रहे थे, उसी दौरान पीछे से जो विल्सन ने फिर ट्वीट कर दिया आज, वो भी दिखाते हैं। हाँ, लेकिन रिलीज इमरान खान। थोड़ा सा असल में मैं थोड़ा सा ये लोगों को बता दूं कि ये जो जी। केस है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये केस जो आप स्क्रीन पे सो देख रहे हैं, जेंट्री बीच एंड हाई ग्राउंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल एलएलसी वर्सेस सर्जियो बेकर, ये जो केस है इसका नाम ये है। सर्जियो बेकर के साथ इसने ये फ्रॉडुलेंटली डील की थी। अपील फ्रॉम द 160th जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ डैलस काउंटी। तो ये है जी वो इनका जो सिलसिला था। और इसमें बेसिकली जो असद भाई ये कह रहे हैं कि इसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये किस किस्म का इन्वेस्टर है। एक तो ये छोटा सा इन्वेस्टर है, कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, और फिर ये है कि ये पोर्टफोलियो जिसका बता रहे हैं उससे तो लगता है कि ये कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर है कि ये $200 मिलियन का पोर्टफोलियो है, तो इवन $200 मिलियन भी ये वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये सिर्फ दिखाने के लिए चीजें होती हैं, क्योंकि हम देखते रहते हैं कि वो अक्सर अभी अभी हमने देखा ना कि पहले जब ये डिस्पेंसेशन शुरू हुई थी उस वक्त कितना ये कह रहे थे जी हम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, $25 बिलियन वो देगा, 25 बिलियन वो देगा, 25 करके इन्होंने 4 वो करके 25 और 4 जनाब $100 बिलियन, जैसे जैसे कि कोई रेवड़ियां बांटी जा रही। तो ये है सूरत हाल इसमें। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरी बात जो है पाकिस्तान के हवाले से वो ये है कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक तो इमरान खान का जो मैसेज था वो पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि कितना उन्होंने बहुत ही अग्रेसिवली, अब वो कह रहे हैं कि जी ये चीजें जो है ये इस तरह चलने वाली नहीं है, ये जो अर्दली हुकूमत है ये तो नाश्ता करने के लिए भी काबिल नहीं है, पहले इजाजत लेते हैं किसी से और फिर जाके नाश्ता करते हैं। तो असद भाई ये जो अब सूरत हाल है इसमें तो अब उनकी तो एग्रेसिव जो स्ट्रेटजी है वो नजर आ रही है, और इसी वजह से हमने देखा कि चेंजेस भी हो गई हैं। अली अमीन गंडापुर को आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि साइडलाइन किया जा रहा है। जुनैद साहब आ गए हैं, उधर पंजाब में चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहब आ गई हैं। क्या ये समझ रहे हैं आप, इससे क्या इशारा मिलता है? देखिए, इशारा तो बड़ा क्लियर है इससे, क्योंकि इमरान खान जिन लोगों को अब लेके आ रहे हैं, ये बात जुनैद भाई सही कह रहे थे कि होम्योपैथिक जितनी लीडरशिप थी, गौहर है जिसमें, अली अमीन है जिसमें, उमर अयूब है, ये जितने भी लोग हैं जिसमें असद कैसर है, सबसे बड़ा होम्योपैथिक वही है। तो ये इन सबको साइडलाइन किया जा रहा है, क्योंकि ये बार बार आजमाए जा चुके हैं पिछले 1.5 साल से, जब से खान गया हुआ है। इन्होंने हर बार ये साबित किया है कि इनमें ना कोई दम है, ना कोई जुर्रत है, ना ये कुछ कर सकते हैं, ना पब्लिक को बाहर निकाल सकते हैं, ना लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए ये इनको फारिग करके जो बहादुर जरी लीडरशिप है, जुनैद भाई हैं, आली हमजा को पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत ही निडर खातून है, डरती नहीं है किसी से, वो मर्दों से भी ज्यादा बहादुर हैं, जरी हैं। आपने देखा डी चौक में मुंह पे उनके शेल भी लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन वो वहां मौजूद रही। मैंने जिस तरह कहा था, 2 खवातीन है पीटीआई की जो सब मर्दों पे भारी हैं, एक अली हमजा, दूसरी चंदाना गुलजार। और फिर आप जुनैद भाई को देखें, जुनैद भाई आज खुद ये कहा कि भाई हम जो है वो ये हमारी जो है हार्डलाइन लीडर, वो खुद कह रहे हैं बैठ के कि वी आर हार्डलाइन लीडरशिप। तो खान साहब का मूड तो वाजे है। खान साहब ने कहा है कि अब मीनारे पाकिस्तान पे जलसा होगा। अच्छा देखें आज क्या हुआ कि जो कि आपको फॉर्मेलिटी से पूरी करनी होती है, कल आज वो गया डीसी के पास और वो लेने के लिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास इजाजतनामा लेने के लिए, जब आलिया हमजा वहां पहुंची है तो डीसी, और आप अंदाजा करें थरथरी कितनी ज्यादा सवार है कि डीसी और कमिश्नर दोनों गाड़ियों में बैठ के फरार हो गए वहां से। वो फेस ही नहीं, अरे भाई आप में हिम्मत है, आप मना कर दें कि नहीं हो सकता, ये भागने वाली क्या बात है इसके अंदर। तो इसलिए जो है, लेकिन पीटीआई ने ये कह दिया है कि अब ये वो हमाद वाला दौर नहीं है कि हम जाके वहां पे
जानवरों की मंडी में कर लेंगे, हम वहीं करेंगे और हम मीनार पाकिस्तान पे करेंगे मीनार और पाकिस्तान दूसरा भी जो करेंगे। है हम वहाँ पे केपी में जो है वो ठीक है। तो अच्छा, एक तो ये जो आपने जो विल्सन की बात की, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं कि उसने फ्री इमरान खान फिर लिख दिया है, और ये 14 घंटे पहले उसने ट्वीट किया है। और मुझे लगता है कि ये जो भी काम करते हैं वो उल्टा पड़ रहा है इनको। और अभी आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे गए हुए थे, काफी उन्होंने कोशिशें की, जीन्स पहन के काफी लोगों को मिलने की कोशिश की, उसमें तो नहीं वो कामयाब हो सके, लेकिन उल्टा ये एम्बेरसमेंट लेके आ गए हैं कि जी जिसको भी मिलते हैं वो फ्री इमरान खान का जो है वो ट्वीट कर देता है। अभी और जो मेरे ख्याल विल्सन है, से पहले मोहसिन पहले नकवी भी का किया तो था, उसकी आपने दोबारा उसने कल आपने मोहसिन नकवी के लिए वो कवर भी किया था कि इसमें पाक पैक ने तो उनको उनके खिलाफ पिटिशन भी कर दी है, जी जी लेटर लिख इसमें दिया उन्होंने उसको, लेटर लिख दिया है, मार्को पिटिशन रूबियो को कर लिख दिया दिया, है कि कोई इसके छोटा मोटा नहीं। दाखिले इसके ट्रैवल पे पाबंदी लगाई जाए यूएस। हाँ हाँ, और ये डायरेक्टली उन्होंने वजीर खारजा जो अमेरिका के हैं उनसे ये कहा है कि जनाब जी हाँ, इसके जी ऊपर हाँ, पाबंदी लगाई जाए। रूबियो से, और हाँ। जाहिर है एक तो ये है कि थोड़ा सा पाक पैक के बारे में भी बात कर लेते हैं कि खातून हज़रात जो हमारे खास तौर पर जो दोस्त अमेरिका में रहते हैं, वाशिंगटन में रहते हैं, उनकी इतला के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि 12 तारीख को उनका प्रोग्राम हो रहा है, और उसकी तफसीलात भी मैंने आपको बताई थी। उसमें ज़रूर लोग जाएं और जाके वहाँ पे शिरकत करें और लोगों को अपना जो नुक्ता नज़र है वो आगाह करें उनसे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन क्या है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जो पाक पैक काम कर रही है, वी मस्ट अप्रिशिएट इट एंड वी मस्ट मैंने बी वैसे देयर। रजिस्टर तो करा लिया है कसाना साहब, मैं भी कोशिश करूंगा 12 नहीं, आप जाएं ना, को, यानी कि अगर मैं वहां गया तो फिर वहां से भी एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। जरूर करेंगे, और आप हमें वहां से रिपोर्ट कीजिएगा कि क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या क्या चीजें लोगों के मैं डॉक्टर हवाले जलील से से ये कह रहा था, मैंने कहा अगर मैं आऊंगा तो कहता है अगर तुम आओ तो मैं तुम्हें गारंटीड रिचर्ड गिरनेल से मुलाकात कराता हूँ तुम्हारी। तो हाँ वहां तो भी, फिर ठीक है, और वहां दूसरे सिर्फ वही नहीं होगा बल्कि और भी बाकी लोग भी होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और के लोग चूंकि होंगे, चूंकि ये कांग्रेसमैन होंगे, चूंकि ये सेनेटर्स होंगे। पाक पैक का होगा, चूंकि ये पाक पैक का होगा, तो मेरा ख्याल है कि ये पिछले प्रोग्राम जो हुआ था, कांग्रेचुलर हियरिंग जो हुई थी, उससे बहुत बेहतर होगा माशाल्लाह, मेरा भी ये इंशाल्लाह। ख्याल है, क्योंकि देखना मुझे जो सारा वो, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता क्योंकि हमें डिविजन्स नहीं करने चाहिए, लेकिन मुझे दुख हुआ इस बात का कि उन्होंने इंक्लूड नहीं किया लोगों को। इस स्टेज पे हमें डिविजन्स नहीं क्रिएट करने चाहिए, नहीं बल्कि करनी चाहिए। हमें इंक्लूसिव होना चाहिए बजाय वेरी एक्सक्लूसिव नाइस, होने वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी बात आपने की है। और ये भी उस दिन भी मैंने यही कहा था कि जो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल है, दीगर लोग जो हैं वो मिल के काम करें, इसमें चुदराहट वाली बात नहीं है, या अपनी कोई ना कोई 1.5 ईंट की बनाने की मस्जिद जरूरत नहीं है। सब मिल के करेंगे तो क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा। ये हमें क्रेडिट का बड़ा मसला रहता है, क्रेडिट मिल ही जाता है। आप काम करें तो क्रेडिट मिलता है। अभी देखें ना, पाक पैक के लोगों को शक्ल से कोई भी नहीं जानता था, अब उन्होंने काम किया, लोगों ने उनको ढूंढ निकाला, और जी उनकी हाँ, बातें हर जगह पे आम आम हो गई। इसी तरह होता है कि अगर आप काम करेंगे तो लोग एक्नॉलेज करते हैं। दुरुस्त तो फरमाया उसको आपने। उसको हम कवर करते रहेंगे। अच्छा जी, जरा थोड़ा सा एक तो ये है कि गुड न्यूज जो पिछले दिनों में मैंने 2-3 दफा बताई थी, वो अब चूंकि कंफर्म हो गया, तो इसलिए मैं भी बता देता हूँ कि इमरान रियाज जो हैं वो यूके पहुंच चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जी हाँ, जी ये हाँ। एक अच्छी खबर है, ये अच्छी खबर है। और पिछले दिनों में जो लोग उनके मुतालिक बातें कर रहे थे, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये इस तरह नहीं करना चाहिए, किसी की सिक्योरिटी को आप जेपरडाइज नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। भारत अल्हम्दुलिल्लाह वो यूके पहुंच गए हैं। यूके पहुंच गए और हैं ना, वो बता रहे थे, हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा होगा, और वो अपना काम भी जारी रखेंगे इंशाल्लाह, और उनकी जिंदगी भी इंशाल्लाह। अब वैसे क्या बात है, क्या वक्त है कि हमारे लोग जो हैं पाकिस्तान में वो सेफ नहीं है, बाहर के ममालिक में सेफ हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी वो शर्म की बात ये बता रहा था सिद्दीक जान के उनके पास 2 मुल्कों का वीजा है, एक है। जी ब्रिटेन का है, एक जी जी, और भी है। तो हाँ आई एम एक और भी है, थिंकिंग कि मेरी वो अच्छा है। मालूम नहीं है ये बात, लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ कि दूसरा यूएस का भी वीजा है उनके पास। दूसरा यूएस का है, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि शायद वो यूएस भी चक्कर लगाएंगे, और अगर आएंगे तो फिर उनसे बातचीत का भी सिलसिला होगा। लेकिन बहरहाल सूरत हाल ये है कि कम से कम उनकी जान जो है अल्लाह के फजल से वो अभी थोड़ी सी महफूज है। सेफ हो गई है इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे कि उनको कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि जाहिर है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है, सबसे बड़ा जी नाम है उसका। बिल्कुल, नो तो नो डाउट। इसलिए अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे, आफियत में और रखे। हम सबकी अच्छा दुआएं जी, उनके साथ हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर एक के साथ हैं, जो जो भी इस वक्त लोग जी जो हाँ, हैं जी वो हाँ। बेचारे अपनी जिंदगी के लिए भाग रहे हैं, उनके लिए हमारी दुआएं भी हैं। अच्छा जी, आप जरा आ जाते हैं अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में H1B वीजा का बड़ा मसला चल रहा है। इमिग्रेशन का जो साथ साथ इशू है वो भी चल रहा है। आइस जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो छापे मार रही है, बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार कर रही है,
और न सिर्फ गिरफ्तार कर रही है बल्कि लोगों को ह्यूमिलिएट कर रही है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है इसका थोड़ा-सा ज़रा बताएँ कि H-1B वीज़ाज़ का क्या मसला चल रहा है? और फिर हम थोड़ी-सी इमिग्रेशन की भी बात कर लेते हैं। जी, H-1B इज़ डिफरेंट प्रॉब्लम देन इलीगल, क्योंकि H-1B पे होते तो लोग लीगल ही वो हैं। तो खैर लेकिन वो हाँ, लेकिन जो टेक्निकल लोग आते हैं ना। मेजर क्रैकडाउन हो रहा है H-1B को, वो प्रोग्राम को वो कर्टेल करने की, कम करने की या खत्म करने की बातें कर रहे हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा H-1B वो इंडियंस इंडिया होंगे, हाँ, क्योंकि 750,000 हाँ, हाँ। 50,000 इंडियंस H-1B पे हैं अभी। अब उसकी तो बात हो रही है, तकरीबन टोटल टोटल जो प्रोग्राम है उसका कुछ 75% जो है वो इंडिया ले जाता वो इंडियंस हैं और फिर चाइनीज़ हैं, फिर कुछ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी इतने नहीं हैं, पाकिस्तानी है। शायद ओके, 8 ओके, 8-8 हज़ार हैं। हाँ, इंडियन जो है वो 7,500 7 750,000 लाख। 7.5 लाख है। तो वो भी चल रहा है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मैंने आपको शेयर भी किया होगा, मैं औखिर हो गया। मैं प्रपोज़ ये कर रहा था कि देखिए, H-1 प्रोग्राम जो है ना, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं अभी। H-1 प्रोग्राम के अंदर कुछ प्रोज़ हैं और कुछ कॉन्स भी हैं। प्रोज़ ये हैं कि आपको अमेरिका के लिए बेहतर इसलिए है कि जब अमेरिकन कंपनियों को चाहिए होता है कोई टैलेंट चाहिए होता है इंजीनियरिंग का या साइंस का, या तो वो अवेलेबल मौजूद है, वो हायर कर लेते हैं उससे, और उनको एज होती है इसके ऊपर। ऑन द अदर हैंड इसको अब्यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, और अब्यूज करने में जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जैसे कंपनियां हैं आजकल बहुत सी, माइक्रोसॉफ्ट भी है, गूगल भी है, ये अमेरिकन वर्कर्स को ले ऑफ करके H-1 के ऊपर लोग ले आती हैं, जो कि हाफ द प्राइस या वन थर्ड ऑफ द प्राइस में। तो जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो अमेरिकन वर्कर है, आप उसका हक मार रहे हैं, उसको, उससे आप जॉब लेके किसी और को दे रहे हैं। तो मैंने हाँ, जो आर्टिकल लिखा उसमें मैंने रिफॉर्म्स भी प्रपोज किए हैं। यू कैन एक्चुअली मेक इट वर्क सो दैट जो उसके जो नेगेटिव साइड्स हैं उनके ऊपर आप काबू पा सकें। तो मेरे ख्याल में ये H-1B वीजा प्रोग्राम इज नॉट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पूरी सिलिकॉन वैली इस पे चल रही होती है। आपका जितना पूरा इनोवेशन होती है, आपका माइक्रोसॉफ्ट हुआ, आपका गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, ये सब इन पे अगर आप देखें बहुत सारे H-1B वर्कर्स होते हैं, उनके पास इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन उसको डेफिनेटली रिफॉर्म की जरूरत है। जितना अब्यूज होना शुरू हो गया है ना, हाँ, ये हाँ। फिर होगा ये कि अगर अगर अभी रिफॉर्म नहीं की गई और ये रिजेंटमेंट अमेरिकन वर्कर्स में बढ़ती गई, तो फिर ज्यादा बैकलैश आएगा इसके ऊपर। हुँ। इसलिए इसको रिफॉर्म करना जरूरी है। जब अच्छा, आप ज़रा इलीगल, आ जाते हैं रेड्स के ऊपर, जो हाँ जो प्लीज, इमिग्रेशन रेड्स हैं, वो क्या हो रहे हैं? हाँ वो एक अलग चीज। अब वो बहुत से लोग जो हैं इसमें, इंडियंस भी हैं इनमें, मैक्सिकन्स भी हैं इनमें, ज्यादातर मैक्सिकन्स हैं, और साउथ अमेरिकन कंट्री से भी आए हुए होते हैं लोग। वो यहाँ गैर कानूनी तरीके पर रह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो आते हैं विजिट वीजा के ऊपर, वो इसको दे ओवर एक्सटेंड, वो विजिट का टाइम, वीजा का टाइम खत्म हो जाता है, वो यहाँ रुक जाते हैं बजाय वापस जाने की, फिर इलीगल हाँ, नौकरियां शुरू कर देते हैं। वो फार्म लेबर्स हैं काफी अमेरिका के अंदर। अब पता है अमेरिका में जो सबसे बड़ा, खैर वो काफी हद तक तो उन्होंने उसको स्ट्रीमलाइन कर लिया है। कैलिफोर्निया, जिसकी अपनी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, सिर्फ हाँ, हाँ, हाँ। स्टेट की, जिसमें अमेरिका की नंबर 1 है, चाइना है, तो 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैलिफोर्निया, उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर इकोनॉमी। हम इलीगल हाँ, समझते हैं हाँ। कि सारे पैसे सिलिकॉन वैली से आते हुए, ऐसा हरगिज नहीं है। हुँ, 60% ऑफ द इकोनॉमी जो है कैलिफोर्निया, वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर बेस्ड है, हाँ। पूरे अमेरिका को और फीड उसमें तो करता है, बहुत पूरी सारी दुनिया को उसमें फीड तो करता है वो। बहुत बड़ी तादाद जो मैक्सिकन्स की है, वो तो डेली आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। जी, वो उसको इन्होंने काफी हद तक स्ट्रीमलाइन किया है, लीगलाइज किया है प्रोसेस का। वो यहाँ पे, वो डेली तो नहीं आते रहते, लेकिन वो ऐसा होता है कि जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है, वो उनको बुला लेते हैं, वो दो हाँ, तीन महीने यहाँ रहते हैं। उनको, अच्छा, उनको बहुत ही कम पैसे देते हैं, ये $4-5 पर डे देते हैं शायद ये, और वो चले जाते हैं बेचारे, वो काम करके वो बीवी बच्चों को लेके आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उसी की ओड़ में, उसी की आड़ में बे इंतहा इलीगल भी आ जाते हैं, जो फार्म लेबर है, कुछ यहाँ काम कर रहा है, कुछ, अगर आप बिल्डिंग में वगैरह जाएं तो आपको नजर आएगा कि क्लीनिंग क्रू सारा मैक्सिकन होता है। ये इस हाँ, तरह के जितने, आप देखें ना, अभी इंडियन स्टोर्स जो हैं यहाँ पे, इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन स्टोर्स हैं। वो पटेल वाला भी जो था, वो भी इलीगल ही होता है कोई। तेल तो बहुत बड़ी ब्रांड, वो है, चेन है हाँ, ग्रोसरी स्टोर की, चेन है उनके, और हाँ। वो उसके ऊपर उन्होंने रेट किया। ज्यादातर ये जो देसी स्टोर्स हैं यहाँ पे, जो रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, सब मैक्सिकन काम कर रहे होते हैं पीछे वहां पे। हुँ, तो वो आजकल उन जगहों पे रेट कर रहे हैं,
पकड़ के लेके जा रहे हैं। मैंने कल एक वीडियो देखी, मेरा इतना दिल दुखा, कसाना साहब मैं क्या बताऊं। उन्होंने एक लंबी लाइन लगी हुई थी, वो ज्यादातर शक्ल से मैक्सिकन लग रहे थे, कुछ इंडियन भी होंगे उसमें। वो उन्होंने उनको हाथों में हथकड़ियां पहनाई हुई थी, उसमें कमर में जंजीर डाली हुई थी और पाँव में भी जंजीरें डाली हुई थी। और वो अच्छे लोग लग रहे थे, शरीफ, ऐसा नहीं कि गुंडे बदमाश लग रहे थे, वो काम करने वाले मेहनती शरीफ लोग, शक्ल से लग जाता है। वो बेचारे उनको कतार में लेके जा रहे हैं, और इसी तरह वो, और जाके मेरा ख्याल है ये उन्होंने जान के ह्यूमिलिएट कर रहे हैं ताकि लोगों जान को के पता कर चले रहे हैं, कि वो डराने के लिए भी कर रहे हैं, वीडियो भी लीक कर रहे हैं हाँ, जान के, हाँ, ताकि उन्होंने 1C130 के अंदर उनको ले जाके फर्श पे वहीं बिठा दिया, 2-3 रो लगा के, वो जाके कोलंबिया में कहीं ड्रॉप कर देंगे उनको। तो देखिए, मतलब ये बहुत दुख की बात है। मैंने उनको देखा कि यार, ये ह्यूमैनिटी तो होनी चाहिए, उनको आप आपको पता निकालें है भी कि तो ह्यूमैनिटी से निकालें। हाँ, आपको पता है कि ये भी तय हुआ है कि इनमें से कई लोगों को ग्वांटानामो बे भेजा जाए। अब ये देखें, भी ये भी वो तो जुल्म की इंतहा है। वहां तो आपके हार्डेंड मोस्ट क्रिमिनल्स जाते हैं, टेररिस्ट जाते हैं, वहां क्यों भेज रहे हैं आप उनको, बेचारों को? तो ये हो रहा है, और मेरे ख्याल से ये, इसमें अमेरिकन जो है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ खौफ दिलाने के लिए लोगों को, चूंकि यहाँ जो इलीगल है वो उनको खौफ दिला के, वो ये उनका एक गोल ये भी है कि ये इनको इतना खौफ दिलाओगे ये खुद ही भाग जाएंगे। तो और वो दिला के सबको, नहीं, और लेकिन इसमें कामयाब हैं बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो कनाडा आ रही हैं, बहुत सारे लोग जो साथ नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे भाग रहे हैं, लोग जा रहे हैं वहां से, डर डर तो देखा है दैट्स व्हाट ही वांट्स। तो असल में, और मेरे ख्याल में मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो ये इट्स अ पॉलिटिकल पॉलिटिकली मोटिवेटेड थिंग। ट्रम्प का जो सारा वो है, वोट बैंक है, वो जो रेड स्टेट्स हैं, अगर आप देखें ब्लू स्टेट्स और रेड स्टेट्स को, आई नो आई एम मेकिंग अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन आप अगर देखें ज्यादातर जो रेड स्टेट्स हैं, मिसिसिपी हैं और ये है, उन सब में आपको पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। ये देखे ना, ये कार वॉश में लोग काम कर रहे थे जी वो आ हाँ, रहे ये हैं सब और छोटी मीनियल जॉब्स है ना, वहाँ गुर्बत ज्यादा होती है। और तो ये उसका, ट्रम्प का वो है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उनको खुश करने के लिए वही कहता है कि ये जो बाहर से अच्छा, अब इकोनॉमी अगर खराब है, महंगी है चीजें, सारी बात है, एक जो अमीर आदमी होगा जिसको 3 लाख रुपए, 3 लाख डॉलर साल के मिल रहे होंगे, उसके लिए तो इतनी बड़ी चीज नहीं है कि ग्रोसरी महंगी हो जाए या पेट्रोल महंगा हो जाए। उसके अलावा तो पूरी तनख्वाह का 10% है खाली। लेकिन अगर आपकी तनख्वाही टोटल मिला के 40-50 हज़ार डॉलर महीना साल की है, तो आपकी तो आधी से ज्यादा तनख्वाह इसमें निकल जाती है। तो फिर आपके लिए, तो फिर उनको उस कॉन्स्टिट्यूंसी को ये प्लेकेट करने के लिए जो है, ये इस तरह के शोषे छोड़ रहा है ट्रम्प, कि ये जो लोग आ रहे हैं ना मैक्सिको से, ये तुम्हारी जॉब्स ले रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये देखेंगे, कौन अमेरिकन ऐसा है जो $5 रोजाना के ऊपर सख्त चिलचिलाती धूप में हार्ड वर्क करे, फील्ड्स पे जाके, खेतों में जाके? आपको 10 लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे। भेज देते देंगे आप उनको, फिर क्या होगा? तो इसलिए जो है, मेरे ख्याल में ये, इसकी बुनियाद सही नहीं है, इसकी बुनियाद। और फिर ये कि इसको ह्यूमेनली ट्रीट करना चाहिए। अगर वाकई ऐसा है, थोड़ी रिसर्च करके देखो, बजाय हवाइयां छोड़ने के, कि वाकई कोई अमेरिकन की जॉब ले रहा है या नहीं ले रहा है। आपको, मेरे ख्याल से आपको लगेगा कि बहुत ही कम ऐसा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आखिर में मुख्तसरन जरा थोड़ा सा डीप सीक की भी बता दें कि ये क्या हुआ है। एक दिन के अंदर अंदर पूरी स्टॉक मार्केट जो है वो उसकी तबाही फिर गई, $1 ट्रिलियन से ज्यादा का जनाब नुकसान हो गया। ये क्या डीप सीक क्या है, क्या, और ये क्यों इतनी ज्यादा थली डली हुई है अमेरिका में? जी, तो डीप सीक के ऊपर मैंने एक अभी आर्टिकल लिखा है, वो मैंने मीडियम एक है और लिंक्डइन है, इस पे मैंने वो शेयर किया है अपना आर्टिकल। वो बेसिकली आर्टिकल लिखा ही मैंने, जो ज्यादा टेक्निकल लोग नहीं है उनके लिए है, टू मेक देम अंडरस्टैंड। देखिए, ये अमेरिका, एआई के ऊपर अमेरिका का की डोमिनेंस थी, और अमेरिकन मॉडल ये है अभी तक। और अमेरिकन मॉडल ये है कि जो सारा का सारा जो काम हो रहा था ना, ये प्राइवेट था, सीक्रेटिव था, प्रोप्राइटरी था। माइक्रोसॉफ्ट, और इसमें कौन सी कंपनी इन्वॉल्व थी? इसमें माइक्रोसॉफ्ट इन्वॉल्व थी, जिसने जो फंड करी थी, 50-60 बिलियन डॉलर को फंड कर चुके थे ये लोग ओपन एआई के ऊपर। फिर फेसबुक पे इस पे काम करी थी, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इट वाज अ हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर गेम, और ये सब प्रोप्राइटरी था, सब प्राइवेट हो रहा था।
एक दिन में चाइना ने पूरी फ्लिप यूएस कर की दिया। मोनोपोली तोड़ दी, खत्म कर दिया, गेम चेंज कर दिया। वो ना सिर्फ ये कि डीप सीक लेके आए वो एलएलएम इंजन, जो कि इनसे कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, कहीं बेहतर रिजल्ट दे रहा है, कहीं चीपर। ये जो मच चीपर। हाँ, जो लर्निंग देखें, जो एआई के अंदर एक जो चीज होती है ना, वो जो आम सॉफ्टवेयर से डिफरेंट होती है कि आप एक मॉडल क्रिएट करते हैं, फिर वो मॉडल सीखता है, लर्न करता है। जैसे बच्चा होता है ना, जब बच्चे को आप सिखाते हैं तो उसको इल्म हासिल कर लेता है, समझ में आ जाती है, फिर वो अपनी मर्जी से काम करने लगता है। एआई भी इसी तरह का है कि इसमें मॉडल को आप ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग ट्रेनिंग कॉस्ट यहाँ बहुत ज्यादा 800 700 मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर की ट्रेनिंग कॉस्ट थी। मॉडल को लेंगे आप, उसके वो इतना एफिशिएंट लेके आ गए हैं कि वो 100 ऑफ प्राइस के अंदर आप ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये की है खजाना साहब, जिससे दुनिया हिल गई है। अब ये मतलब वाकई हम कहते रहते हैं ना कि ये दुनिया चेंज हो गई, वाकई दुनिया चेंज हो गई। उन्होंने हर चीज उठा के ओपन सोर्स कर दिया, कोड उठा के ओपन कर दिया कि जो चाहे ले जाओ उसको फ्री में, और ये कोड दे दिया। अब क्या हो रहा है, देखिए सॉफ्टवेयर की दुनिया में अब से 15-20 साल पहले ये रेवोल्यूशन आया था ओपन सोर्स का। उससे पहले ये जितना भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता था ना, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और ये और वो करती। पर जब ओपन सोर्स में होता ये है कि सारे दुनिया के डेवलपर्स, अमेरिका के भी, कनाडा के भी, यूरोप के भी, इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी, सब मिलके बनाते हैं, और वो फ्री होता है और वो ओपन सोर्स होता है। तो आप उसको ओपन कर देते हैं, फिर जो चाहे उसमें इनोवेशन करे, क्रिएटिविटी दिखाए अपनी। यही उससे फिर क्या हुआ कि आज जितना भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसका 60% 70% सारा ओपन सोर्स पे की लाइब्रेरी यूज करता है वो। अब इन्होंने यही काम एआई में किया है कि जो एआई पे 5 साल से इन्होंने मोनोपोली रखी हुई थी, और ये जो कह रहे थे, देखें आप इसे अंदाजा करें, मैं चैट जीपीटी को सब्सक्राइब करता हूँ $20 पर मंथ। अभी इनका जो नया मॉडल आया, इन्होंने कहा कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा सीपीयू लेता है, इसका $200 पर मंथ होगा। डीप सीक कह रहा है फ्री, ना $20 पर मंथ, ना $200 पर मंथ, ये सब मुफ्त है। अच्छा, ना सिर्फ ये खजाना साहब, बल्कि चूंकि इन्होंने क्या किया है कि एक कंपनी है यहाँ पे, उसके जरिए उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। आपके पास कंप्यूटिंग पावर है, आप लगा लें अपना। तो अब मुझे एक जगह पे वेबसाइट पे एक क्लाउड में जाके, अभी तो ये होता ना कि चैट जीपीटी का अपना सर्विस है, आप उसको सब्सक्राइब करें, पैसे दें। अब वो कह रहे हैं आप ये डाउनलोड करके आप अपने घर पे लगा लीजिए, चलाने शुरू कर दीजिए। तो अब गेम ही खत्म कर दिया है सर। तो आपने यूज करना शुरू कर दिया, डाउनलोड कर? हाँ, मैं यूज कर रहा हूँ। कैसी है? उसके ऊपर मैं कुछ चीजें रन कर रहा हूँ, कुछ कंपैरिजन कर रहा हूँ उसके अंदर, वो चैट जीपीटी से बाकी 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 ऐप से बेहतर है नहीं, पहले डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी है। और दूसरी बात उसकी जो R1 इंजन है ना, जो रीजनिंग इंजन है ना, वो आपको, इसका तो नाम भी डीप सीक R1 है ना? नहीं, दो चीजें, एक तो डीप सीक खुद है, वो एलएलएम है, और उसका एक रीजनिंग इंजन है, वो R1 कहलाता है। तो अब होगा ये कि डीप सीक का बाद में R2 आ जाएगा, फिर R3 आ जाएगा, फिर R4 आ जाएगा। तो R1 जो रीजनिंग इंजन है, वो आपको अपनी पूरी रीजनिंग एक्सप्लेन करके देता है कि ये जो आपने मुझसे पूछा था, इसका मैंने उससे क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह के अंदर कुछ चीजें काफी मैंने वहां भी पूछी थी, वो एक्सप्लेन भी करके देता है आपको कि मैंने इस वजह से ये कहा, इस वजह से ये कहा, पूरा रीजन एक्सप्लेन करता है। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाय। इसका मतलब है कि अमेरिका की मोनोपोली उन्होंने तोड़ दी है। और ये जो अमेरिकन कहते थे कि जी हमारे दुनिया में हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारा एक दिन के अंदर अंदर, एज यू सेड, कि वो उन्होंने भाड़ में फेंक दिया। उन्होंने कहा जी जाओ, ये पड़ा हुआ है सारा कुछ आपका एआई का मॉडल, हम अपना ले आए हैं, नाउ वी कैन सी इट। अब इसका मतलब है कि सारी इनोवेशन जो होगी ना, ये जो हो रहा था ना कि सब इनोवेशन माइक्रोसॉफ्ट इनोवेट करिए साहब, वो देखिए साहब गूगल इनोवेट करिए, अब सारी इनोवेशन ओपन सोर्स में होगी पूरी दुनिया के। उसमें अमेरिकन इंजीनियर्स भी होंगे, उसमें कैनेडियन भी होंगे, उसमें यूरोपियन भी होंगे, सो इट्स बेसिकली रेवोल्यूशन। हाँ, पाकिस्तानी भी होंगे, सब कंट्रीब्यूट करेंगे उसके अंदर, ओपन टू ऑल कर दिया उन्होंने। दैट्स हाउ इट शुड बी, दैट्स हाउ इट शुड बी। एग्जैक्टली। तो वो बहुत पावरफुल है उसके अंदर, इंशाल्लाह देखेंगे। इसके ऊपर ना हमें मजीद थोड़ी सी डिटेल में जाके इसके ऊपर एक आधा लेसन आप जरा तैयार करें। मेरा ख्याल है कि हम अपने ख़वातीन हज़रात को जरा थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि टेक्निकल चीजें जो है उसको कैसे करना है, और आप इसमें आप पाकिस्तानी कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये करने की जरूरत है। दिस इज, देखिए ना, आपको मैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि दुनिया में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं
कि जब ये पूरी दुनिया चेंज हो जाती है और आप अगर तैयार नहीं हैं और आप अपना हिस्सा नहीं फिर आप डालने पीछे हैं रह इसके जाएंगे, अंदर, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत पीछे रह जाएंगे, जो कि हम रह हाँ, चुके हुए हैं, लेकिन इसको ठीक करना है इंशाल्लाह, ठीक लेकिन आप करेंगे। एक हफ्ते से पहले, चलिए मैं आपको इस तरह कहता हूँ, एक हफ्ते से पहले आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये जो $100 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट ने लगाया है हाँ, ओपन एआई के अंदर, या जो जेमिनाई में लगा रही है गूगल, और या जो लामा में लगा रही है फेसबुक, आप कभी इनका मुकाबला कर सकेंगे? यू हाँ, आप कहेंगे यार $100 बिलियन, मेरे पास तो $100 स्पेयर करने के लिए नहीं। आज ये मुमकिन और हो गया है 5 दिन के अंदर अंदर कि आप वो डाउनलोड करें, अपने घर की मशीन पे लगाएं, वो स्लो चलेगा, वो मसला नहीं है। हाँ, आपको जल्दी क्या है, आप हाँ, पावरफुल मशीन बनाएंगे वो तेज चलेगा, आप चलाएं उसको। आपको अब तो पता है, वो ये कह रहे हैं कि जो इसमें जो, और न सिर्फ ये सॉफ्टवेयर बल्कि इनवीडिया जो कि वो बनाती थी, चिप्स बनाती थी, हाँ, बनाती है, वो उसके चिप्स जो होते हैं $1000 का एक चिप होता है उसका, ठीक है ना। एच वो जीपीयूज होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड चिप होते हैं, स्पेशलाइज्ड मशीनें होती हैं, महंगी तरीन मशीनें होती हैं, एआई नहीं, के लिए बनाई है उन्होंने। ये इसके ऊपर मैं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसके अब ऊपर आप देखें, वो ये कह रहे हैं कि आपको जरूरत ही नहीं है उन सब की। जरूरत ही नहीं है, तो इसके ऊपर आप, मेरा ख्याल है कि हम बात करते हैं जी कि बिल्कुल, वो कह रहे हैं आप जिसपे गेम खेलते हैं ना, गेमिंग आपका जो हाँ, प्लेटफॉर्म होता है हाँ, ना, हाँ, आप उसके ऊपर चला सकते हैं पूरा एआई, खत्म हो एब्सोल्युटली। गई बात। चलें, इसके ऊपर हम तफसील से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।